पैसे ही मिलेंगे, हमने करी है। अगर उन्होंने करी है, हमने झक मारी है। सोच के देखो, कई लोगों को मैंने 2 साल पहले करी थी, ठीक है, 6 साल आज मेरे को कंप्लीट हो गई, तो मैंने क्या झक मारी। अब किसे देखोगे, जो कामयाब है कि जो नहीं कामयाब है? जो कामयाब है। हर किसी का दिमाग भी नहीं होता ना। आपने अपने माइंड को सही टाइम पे या फिर राइट तरीके से यूज़ करना। क्लियर है जी? क्या पता आप हमारे से भी बेटर हो। अब मुझे 2 महीने फॉरएवर समझ नहीं आई, अब क्या पता आपको पहले दिन समझ आ गई हो, है ना। डिपेंड करता है, सबकी यहाँ पे ग्रोथ सेम नहीं होती। आप मेरे से ही बड़े लेवल, क्या पता आपकी पहली लग्जरी कार आए। तो ये सारी चीज़ें ना डिफरेंट है। भगवान ने ना सब कुछ ऑलरेडी ना प्लान कर रखा है, ठीक है। अब कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, मैं इग्नोर करता क्या होता मेरा आज मैं शायद अपनी MA कर रहा होता और मेरी सप्लीज आई होती। कहाँ मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज करा, आज मैरिज भी करनी, सब कुछ आज मेरे पास। मेरी फैमिली खुश है, मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, है ना। पर नौकरी वाला इंसान अपनी चीज़ें नहीं कर सकता, है ना। नौकरी वाला एक शादी में नहीं जा सकता। अगर संडे की छुट्टी सोच के जाए, उसे अगले दिन मंडे को उससे पहले आना पड़ेगा, ठीक है। देखा है ना, मोस्टली आपके पेरेंट्स भी आते हैं, तो देखो आपको एक डिफरेंट कल्चर मिलेगा यहाँ पे। आपने पैसा नहीं कमाना है यहाँ पे, आपको फेस वैल्यू, ठीक है, लोगों के इतने लोगों के बीच में आप बोल सकोगे, इतना कॉन्फिडेंस। स्कूल में क्या होता था कि माइक भी देते थे, बड़ा बोलना नहीं जाता था। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखो इंटरेक्टली सीखने को मिलती है। ये चीज़ें मैं क्या कहीं लिख कर आया हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज जो आप ग्रैब करोगे यहाँ से लेके, वो आपका एक्सपीरियंस है, इन फ्यूचर ये काम आएगा। मैं क्या करता, जिस तरह आज मैं आपको समझा रहा हूँ, जब मैं ऐसे भीड़ में करता था, मेरे में एक आग होती थी कि मैं इस भीड़ से बाहर निकलूँ। मैं किसी के लिए ताड़ी मारने के लिए नहीं खड़ा हूँ। आज आप चाहे क्लैपिंग करो, कुछ भी करो, करिए ना अपने अंदर। आपने सोचा कि मेरे लिए भी कोई क्लैपिंग करेगा? कभी भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा कौन बनता है? जो नौकरी में होते हैं। भीड़ चाल देखो, फलाने का लड़का कर रहा है, तो हमारा लड़का भी करेगा वो चीज़। अपने लड़के से तो पूछ लो करना क्या चाहता है, कोई नहीं पूछता। हमारा समाज ऐसा है। और गर्ल्स को तो मोस्टली आगे आने नहीं देते किसी भी चीज़ से, है ना। कहते हैं 4 दीवारी के लिए बनी। तो ये लोटा प्लेटफॉर्म है जो आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा, यानी कि आप सेल्फ मेड बनोगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मेरे पास मेरा नाम, मेरे कपड़े, मेरी कोई भी चीज़ है, मेरी अपनी खरीदी भी, ठीक है। अभी तक आपके पास क्या है? आपके पापा की दी हुई नाम, है ना। बोलते ना फलाने का लड़का जा रहा है, मेरे पापा को मेरे नाम से जान, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कमाई है, ये खरीदी नहीं जाती है। तो काफ़ी चीज़ें आपने कमानी है, पैसे, सब कुछ वो तो चलो चलता रहेगा, पूरी उम्र कमाने, पर एक अच्छा माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। साफ दिल से काम करोगे, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी ठगी करोगे ना यहाँ पे, यानी अगर आप गलत करोगे, तो फॉरएवर का कल्चर है, अगर आप किसी का गलत करोगे, ऑटोमेटिकली कल आपके साथ गलत होगी। अगर हम सही तरीके से नहीं करते, क्योंकि देखो हर काम में शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। हम उन्हें देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, और एक टाइम पे जाकर उनका सत्यानाश करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, आपने एक एथिकल वे से काम करो, क्योंकि एक सिस्टम है, एक है ना। बहुत बार कंपनीज है, फेक कंपनीज बहुत है, ठीक है, जो एक का डबल भी करती है, ठीक है। जिस कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कंपनी नहीं है, ठीक है। यानी कि कई कंपनीज ऐसे होती है कि आप हमें पैसा दो, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक प्रोडक्ट है ना, किसी कंपनी का। तो इसी को समझना कि ये फॉरएवर का कल्चर ही टोटली डिफरेंट है। अब इसे समझने में आप सोचो कि अभी मैं कुछ बोल के एक दिमाग में पा दूँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। ये पता क्या, जितना करते रहोगे उतनी होती जाएगी, ठीक है। आपको नहीं पता लगेगा आगे होना क्या है। आपने कभी गेम खेली है? मैं मारियो खेलता था बचपन में, तो जिस तरह से मैं नेक्स्ट लेवल करता था, तो मेरे पास पावर्स आते थे, है ना। अगले लेवल पे नेक्स्ट पावर, अगले लेवल पे नेक्स्ट पावर, तो ये चीज़ें चलती रहती थी। तो वो उस चीज़ का बेनिफिट मुझे क्या हुआ, तो जब मैं फॉरएवर में, मैंने इसे एक गेम की तरह लिया, ना कि एक नौकरी की तरह, ना कि एक बिज़नेस की तरह, ठीक है। जबकि एक बिज़नेस है प्रॉपर, पर मैंने इसे एक गेम की तरह लिया कि मेरे को ये लेवल करना है। अब आप सबके आगे कौन सा लेवल है? नेक्स्ट असिस्टेंट। उसमें आपका सुपरविज़न होना चाहिए सबसे पहले। विज़न सुपर कैसे होगा? एक टारगेट होना चाहिए। फॉरएवर में अगर आपने कामयाब होना, अगर आपका टारगेट होगा, तो भगवान ऊपर से कहता तथास्तु। सच में ये चीज़ें हुई हैं, ये मैंने सोची हैं और होगी हैं। बचपन में तो नहीं कभी ऐसे दिमाग में आया था कि ऐसे कुछ करेंगे हम बड़ा होगे, क्योंकि पता था समाज क्या कहता है, जितना है उतना कमाओ, जितना उतने में सफ़र करो। ये चीज़ें हमने सुनी भी थी ऑलरेडी, पर फॉरएवर ने मेरे को अलग से सोचने का मौका दिया, अलग से एक माइंडसेट दिया ना, कि मैं 10,000 के लिए नहीं बना, कि मैं ₹1,00,000 कमा सकता हूँ और 10,000 टैक्स दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो माइंडसेट से मैं यहाँ पे आया। तो बस आपने अपना थोड़ा ना माइंड, जो आपकी सोच है, उसे बड़ा करना पड़ेगा। देखो, आपके पेरेंट्स बेशक आपको रोकेंगे, आपके पड़ोसी रोकेंगे, पेरेंट्स की बात का बुरा मत मानो। सबसे पहले देखो, वो उन्हें होता है कि हमारे बच्चे किसी गलत चीज़ में ना पड़े, ठीक है। उसकी जो आस पड़ोस वाले रोकेंगे, तो उनकी बात तो वैसे ही कीमत मत करना। अगर आपको लगता है ना कोई नेगेटिव पर्सन उसके पास खड़ो, मैं खड़ता नहीं हूँ। आपको लगता है कि मैं किससे बहस करता हूँ? ये एटीट्यूड मैंने उस टाइम बनाया था 1% का, जब मैं कुछ भी नहीं था फॉरएवर। जब मैं कॉपी कपड़े पा करके खड़ा हो जाता था ऐसे करके, जब मैं एक नकली वॉच लगा कर खड़ा हो जाता, आज ब्रांडेड भी है ना। पर तब मैं ऐसे खड़ता था कि मेरे को पता इन फ्यूचर लाखों रुपए आने, तो मैं उस सोच से काम करता था। मैं खड़ता ऐसे था, अगर मैंने कॉपी शर्ट भी डाली तो मैं ऐसे खड़ता था, मैं बात करता था।
मुझे पता है इन फ्यूचर लाखों रुपये आने वाले, अगर आज से एटीट्यूड सही करेंगे तभी ये सारा कुछ। अब देखो कितना शोर मच रहा है यहाँ पे, ये सक्सेस का ही है। आपके लिए भी कल कोई शोर मचाएगा, आपकी टीम भी आपके लिए ऐसे ही सब कुछ करेगी, पर बस विज़न क्लियर कर लो थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो आज आप आए हो, आज डिसीजन लेके जाना, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखो किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं, आप सब यहाँ खड़े हो ना, कितना का टाइम है, कल आप गृहस्थी में भी जाओगे, आज नहीं कल चल जाओगे, मजबूरी में चल जाओगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद क्या है, फंस जाओगे। आगे जाके पता है आपको, जितना भी आज के टाइम में आप काम देखते हो, ठीक है, वो सारा ना शिफ्ट होता जा रहा है, डिजिटल ही होता जा रहा है। देखे ना, एक बैंक में पासबुक की मशीन ही देख लो, पहले कितनी भी लंबी लाइन लगती थी, चेंज होगी, ठीक है, डिजिटल हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो रहा है। आपने हमारी आर्मी देखी है? यस सर। वो टोटली प्राइवेट होगी, तो फिर आप किस चीज़ का वो सोच रहे हो? एक आर्मी में रह गई थी जो पेंशन सिस्टम रह गया था, सरकार ने उसका भी तोड़ निकाला, उसे भी प्राइवेट कर दिया। अब सोचो 21 साल की उम्र तक बंदा आर्मी की तैयारी करता है, जब उससे नौकरी लगती है 24 साल की उम्र में वो निकल जाएगा नौकरी से, ठीक है। अब उसे कोई लड़की देगा? नो सर। सोचो ऐसे हमारी सरकार तरीक़ों से चल रही है ना। और आज हमारी सरकार कहती है एंटरप्रेन्योर बना, काफ़ी आपने शोज़ देखे होंगे, बहुत कुछ देखा होगा, है ना। तो अब 9th क्लास के बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में बताया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर बनना, और उसके लिए डिप्लोमा डिग्री पता कितनी है, यानी कि चलो 9th क्लास में तो पढ़ाया जा रहा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, जो जितने भी यहाँ पढ़े किसने पढ़ा एंटरप्रेन्योर? नो सर, नहीं पढ़ा। फिर अब क्या करोगे? अब दोबारा से आके 9th क्लास करोगे? फिर अंडरस्टैंड करो, आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, क्योंकि साल की अगर फीस की बात करो 6 लाख रुपये है, और आप सोच के देखो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 12 लाख। 12 लाख लगाने के बाद तुम्हें ये नहीं पता लगेगा करना क्या है, ठीक है। जिस तरह आज तक हमें बोला था ना, पढ़ो लिखो नौकरी मिलेगी, जब नौकरी लेने जाते कितनी लाइनें लगी होती है, वो चीज़ें तो किसी ने बताई नहीं ना, बस कापियाँ खाली करते रहे। आपको लगता है कि आप फेल भी हो जाओगे स्कूल में तो किसी को फ़र्क पड़ेगा? नो सर। कॉलेज में फेल हुए तो फ़र्क पड़ता किसी को? किसको फ़र्क पड़ता है? आपके पेरेंट्स को या आपको, आपके दोस्तों को हल्का फुल्का, ठीक है। बट जो वो संस्थाएँ हैं उन्हें फ़र्क पड़ता है? अगले साल और बच्चे पैदा हो रहे हैं, और आएंगे, काम चलता रहता है, दुनियादारी चलती है, वो एक संस्थाएं हैं। तो प्लीज़ आप ना थोड़ा विज़न क्लियर करो, प्रैक्टिकल हो कि लाइफ में चाहिए क्या, क्यों कर रहे हैं हम। अगर कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आगे उसकी आगे क्या क्लैरिटी है। अगर मैं बीए कर रहा था, मुझे देखा मैं आजू बाजू बीए करके क्या कर लिया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जे अगर कोई बड़े बीए के बाद एमए कर रहा तो वो भी कुछ नहीं कर रहा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोचा कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और जहाँ करने गया इंस्टीट्यूट में मैंने देखा वो तो बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि वो बच्चों को पढ़ा रहे, इतने सारे बच्चों को इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे, और वो खुद गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस। चल तू 10,000 फीस दे, तू भी 10,000 फीस दे, है ना, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो वहाँ ना बहुत क्लैरिटी हुई कि नहीं यार, हम कुछ ना रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, ठीक है, हमें सही जगह जाना पड़ेगा। फिर मेरे को पता लगा कि 21 की एज में जाके पता लगा, जब 18 साल से लेकर 21 साल की नौकरियाँ कर ली ना मैंने पढ़ाई के साथ साथ, तो मेरे को क्लैरिटी हुई कि नहीं यार, कुछ डिफरेंट चल रहा है। एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, एक नेटवर्क की कुछ पावर है, एक डिफरेंट चीज़ है, जिससे यानी कि लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो थोड़ा सा विज़न क्लियर हुआ, तो फिर मैंने उस चीज़ की सर्च करनी शुरू, तो मेरे को जो वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट कंपनी थी यही मिली। अभी इस तरह मेरे सीनियर ने मेरे को बताया, बुआ जी के लड़के ने मेरे को बताया, फिर भी मैंने इसके बारे में सर्च करा अच्छे तरीके से अपने लेवल पे, जब मुझे क्लैरिटी हुई, मैं कहा नहीं यार कुछ डिफरेंट है, और लोग कम एज में कामयाब हो रहे हैं। बताओ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यंग एज में कामयाब हो जाए? बता दो कोई नौकरी ऐसी हो जिसमें आपको 4-5 लाख रुपये मिल जाए, ठीक है। आज अगर मैं बात करूँ ना, 1.5 करोड़ में कमा चुका, 1.5 करोड़। अब सोच के देखो कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें 6 साल में इतना आगे पहुँच गया हूँ। सोच के देखो एक बार, है कोई ऐसी नौकरी? अगर हम 10,000 की नौकरी भी करते हैं ना, साल में हम कितना कमाते हैं? कितना कमाएंगे? अगर 10,000 की नौकरी कर रहे हैं 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, इतना ही कमाएंगे। सोचो 40 साल लगाने के बाद भी हमें इतनी इनकम नहीं मिलती। तो ये बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब लाखों रुपए की सोच रख के आए हो ना, तो लाखों वाला जोर भी मारना पड़ेगा, और थोड़ी शांति भी रखनी पड़ेगी। ये मत करना, पेरेंट्स कहते हैं कि तू छोड़िए, तू नौकरी कर। उन्हें होता है कि 10,000 की, आज 10,000 तो दे कम से कम, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अपने बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता। बेशक वो कहेंगे आपको दुनियादारी देखी है, पर शायद जो एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, कुछ भी है, व्हाट्सएप वगैरह चलाना, यूट्यूब चलाना, वो सारा आपने सिखाया, ठीक है। आपके पेरेंट्स को आता था, वो उंगलियां मार के सीखे है ना, तो बेशक उन्होंने दुनिया देखी, पर आज के युग में क्या चल रहा है वो आपको बताना पड़ेगा, डिजिटली क्या चल रहा है। अब आप सोच के देखो 10 साल के बाद रोबोट्स आ जाएंगे, क्या करोगे? आज कोई नौकरी का गुरूर भी कर रहा है ना, तो वो नौकरी भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो अभी जो जनवरी गया है ना, उस टाइम हमारे यहाँ शिमला में बर्फ़ पड़ी थी, यहाँ शिमला पड़ता है, तो वहाँ रोबोट्स ने बर्फ़ उठाई। अब कहीं ऐसे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, गुजरात साइड है जहाँ पे रोबोट्स वर्क करते हैं, तो आदमी की क्या औकात रहेगी? कुछ भी नहीं। सोचो रोबोट्स को सैलरी नहीं देनी पड़ती, कमांड देनी पड़ती है, आप सैलरी लोगे, आपको क्यों रखेंगे? रोबोट एक बार साल में खर्चा मांगेगा अपनी मेंटेनेंस का, बस। अंडरस्टैंड करो डियर, आपको समझना पड़ेगा। काफ़ी लोग यहाँ गाँव से भी होंगे, वो आज उन्हें बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी कि यार दुनिया यहाँ भी बस रही है ना, शायद उनके लिए फ़ॉरेन वाला माहौल भी होगा,
ठीक है, क्योंकि देखो मेरी काफ़ी सारी टीम्स थी जो गाँव से निकल के कामयाब, क्योंकि देखो अगर आप फैमिली से गरीब हो ना तो आप यहाँ आग लगाओगे। आपको लगता है कि ये जो अवसर आपको मिल रहा है अमीर होने का या लाखों कमाने का, ये अमीर बच्चे को मिल रहा होगा? नो सर। अमीर बच्चा एक चीज़ ये कर ले, आपकी उसने गरीबी देखी ही नहीं, उसे पता नहीं खून पसीने की कमाई क्या होती है, धूप में खड़ना क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता। जब घर में कहने का मतलब पैसा नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़ा कैसा, उसे कुछ नहीं पता। वो सोने का चम्मच लेके पैदा हो। पर आज आपको मौका मिल रहा है अपना विज़न क्लियर करने का सबको, तो आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं कि हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, है ना। आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसा भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं बहुत लकी रहा कि मुझे ना इसके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं जितना कुछ भी बता पा रहा हूँ सीख के बता रहा हूँ, आगे भी सीखता जा रहा हूँ। और ये काम है सीखते सीखते होएगा ये, ठीक है। हर लेवल पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। अच्छा मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ, अच्छा मैं गाड़ी ले, अच्छा मैं घर भी ले सकता हूँ, अच्छा फॉरेन का टूर भी है यहाँ पे, तो आपको मज़ा आता रहेगा। यानी मज़ा बढ़ता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओ। बस जहाँ पे आपको लगेगा ना यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। देखो अगर फॉरएवर दे रही है आपको, खुला पैसा दे रही है, समुंदर दे रही है, और आप कोली एक कटोरी लेकर के चम्मच लेकर घूम रहे हो कि यार थोड़ा सा डाल, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट पैप लगाओ, मैं ऐसा हूँ, ठीक है। ऐसे काम से लो। देखो मैं आराम से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अभी भी देखो, अभी सब आप अंदर थे तो मुझे कोई काम था तो मैं बहुत दूर गया हुआ था, वहाँ से मैं आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आराम से आया हूँ, गाड़ी है, सब कुछ है, भागती है पूरी रॉकेट की तरह, कोई टेंशन नहीं है। तो बस थोड़ा सा ना विज़न रखो अपना यार। देखो मैंने कभी धूम मूवी देखी तो उसमें इसको मोड्स लगाता है ना, इस तरह इस गाड़ी में मोड़, मज़ा आता है चलाने में, ठीक है। आज अगर ये सोचो 24 साल की उम्र में मिनी कूपर आ सकती है, ठीक है, सोचो तो 50 साल की उम्र में चॉपर नहीं आएगा, हेलीकॉप्टर से तो एंट्री करेंगे। इस दिन मैं ऐसे अक्षय कुमार की तरह लटक के भी आ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है यार। देखो वो भी एक इंसान ही है, ठीक है, अपने पे मूवी भी बना सकते हैं। अभी मैंने अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी बनाई थी, आप सब भी वर्क कर रहे हो, अगर आपने नहीं देखी, जिन्होंने देखी वो जाकर यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखो उसे, ठीक है। वो मेरी स्ट्रगल स्टोरी, मैंने कितनी एफर्ट्स करे, कितनी मैंने मेहनत करी है, किस तरह पहुंचा। शायद आज वो चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, अभी कईयों के साथ शुरू होंगी, ठीक है। तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, नहीं यार अनमोल सर भी इस चीज़ से निकले तो वो कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आया था, मैंने एक अंधे पर्सन को देख के मेरा विज़न क्लियर हुआ था फर्स्ट डे कि एक अंधा पर्सन को मारा 4.5 लाख। मेरा दिमाग ख़राब, मैं कंपनी के वॉशरूम में गया, वहाँ इतना बड़ा शीशा लग रहा है, उसमें देख रहा अपने आप को, कुछ नहीं समझ आया फर्स्ट डे कि मेरे को समझ कंपनी अच्छी है, पैसा बहुत है। बस जब शीशे में देख के वो क्लैरिटी हुई ना कि हाँ कि यार मेरे हाथ भी सलामत हैं, मेरी आँखें भी हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है, तो मैं तो इस काम में आग लगा दूंगा, सिंपल सी बात। तो बस मैंने उस चीज़ को समझा और काम करना शुरू करा, ठीक है। और आप भी ज़्यादा सोचो मत, किंतु परंतु ये चीज़ें मत सोचो, मेहनत करो, ये राइट टाइम। क्योंकि जो ये उम्र है ना 20 से लेकर 30 साल की, ये सबसे राइट टाइम होता है। इसी उम्र में अगर अपने पेरेंट्स को फ्री कर दोगे ना यंग एज में, जिस तरह मैंने करा, आपके पेरेंट्स की उम्र बढ़ जाएगी। और कोई आपके पास मंत्र है कि अपने पेरेंट्स की उम्र बढ़ा दो? क्यों आप चाहो कि वो आपकी सक्सेस को एंजॉय करे, कल आपके बड़े घर को भी एंजॉय करे, या आप चाहते हो कि बीच में ही यही चाहते हैं ना गलती से? तो इस चीज़ को समझना। मैं चाहता था, मेरा ड्रीम था कि मेरे पापा मेरे बच्चे के साथ खेलते हुए दिखते हैं, है ना। सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ टाइमली। अगर आप सोचो लेट करोगे तो फिर कितने लेट हो जाएगी आप सब, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करो, देखो ये टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग जाएगा, इससे ज़्यादा किसी को नहीं लगेगा, ठीक है। अब मेरे को देखो 5 महीने लगे थे, मैंने 1 साल का टारगेट लिया था कि मैं 1 साल में फॉरएवर को दूंगा कामयाब होगा, क्योंकि मेरे को एमए में 2 साल लगने, पर मुझे नहीं पता मैं 5 मंथ लाख रुपये कमा रहा हूँ, मेरा 1,38,000 का चेक, ठीक है। क्लैरिटी हो रही है आपको? तो वो क्या चीज़ थी, क्योंकि मैंने लॉन्ग विज़न रखा। हम सोच ही छोटी रखते हैं, हम सोचते घर में मारुति आ जाए तो साइकिल आए, अगर सोचोगे मिनी के ऊपर तब फॉर्च्यूनर आएगी, ठीक है। ड्रीम बड़े करने पड़ेंगे। हम बड़ा सोचते हैं, हमें लगता है अटैक आ जाएगा, तो ऐसा मत सोचा करो। देखो बड़ा सोचोगे तभी, मुझे इसी प्लेटफॉर्म ने सिखाया कि आप बड़ा सोच सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप उसे हासिल भी कर सकते हो। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, पूरी कायनात लग जाती है, ठीक है, वो सच होता है, यहाँ रियलिटी है। आप एक बार करके देखना इस चीज़ को, अपने टारगेट्स को, गोल को सामने लगाना और रोज़ उसे देखना, ठीक है। जब सुबह उठ के उस पर नज़र पड़ेगी ना, आपसे बैठा नहीं जाएगा बेड पर। आप नहीं सोचोगे मैं चाय पीऊँ, आपकी ऐसे टर्न करके आँख खुलेगी और आप उठ के अपना काम करना शुरू करो, ठीक है। जो भी आप टारगेट रखो, तो मेन इस काम में देखो, कामयाब होने का एक फॉर्मूला है, टारगेट, गोल्स। शायद देखो आज आपकी गोल्स बहुत सारे बने होंगे, आज आप जाके घर जाके बोल भी दोगे कि लाखों रुपए आएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे लोग। आपको लगता है कि समाज वाले आपकी इस बातों को स्वीकार करेंगे? मैं बोलता था मेरे पास लग्जरी कार होगी एक टाइम का, तू ले गड्डी, मारुति का पेट्रोल नहीं पड़ रहा है, एक्टिवा का पेट्रोल, गड्डियों के सपने, बड़ी बड़ी गड्डियों के। मैं को मैं लाख रुपये, तू कमाएगा, आज तेरे को ढाबे पे लगाता हूँ, चाचा कहते, ठीक है, 10,000 रुपये मिलेंगे, बर्तन मानते करियो, ऐसी बातें बोलते, कोई नहीं खुश है बाहर।
आपको लगता है आपका पड़ोसी भी खुश होगा? आपकी गाड़ी आएगी, स्क्रैच मारने की तैयारी करेगा कि किस तरह रात को जाकर के स्क्रैच मारो इसकी, समझ रहे हो? तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप किसके लिए आए, ठीक है? आप अपने लिए आए हो, लोगों के लिए नहीं आए। लोगों के बोलने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपको पता होना चाहिए आप किस प्लेटफॉर्म पे हो। मुझे भरोसा था इस प्लेटफॉर्म पर, मेरे को भी तो आपकी उम्र में ही आके भरोसा हुआ था, बिल्कुल सर। ठीक है? मुझे तो नहीं किसी बाबा जी ने आके कहा था कि तथास्तु, ठीक है, अनमोल जी आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे, ये इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी है। बाहर कितनी सारी कंपनीज थी, मैं तो खुश हूँ कि मेरे को एक बेस्ट कंपनी मिली, ठीक है? बेस्ट कंपनी मिली और मैंने उसे समझा और अच्छे तरीके से काम करा। आज बहुत सारी गाड़ी दी, 23 नंबर, काफ़ी गाड़ीज़ हैं, काफ़ी आ ही नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर दूर से हैं। अब टीम से अलग अलग स्टेट से, ठीक है? पहले हम एक जगह पे होते थे, अब सारे अलग अलग पावरें अलग अलग भेजी हुई, तो बहुत सारा रश इकट्ठा हो जाता था। अब तो कहीं को पता भी नहीं हम आ रखे हैं, ठीक है? क्योंकि उस साइड से एग्जिट है ना, तो हम इस साइड से आगे पीछे जाने के क्योंकि बहुत रश हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना, कल आपके लिए भी ऐसे ही रश होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। जो आज मेरा प्रेजेंट है वो आपका कल फ्यूचर है, यस सर। ठीक है? बस इस वे से ही आपने एफर्ट मारना और कुछ नहीं करना कि जो सर आज इंजॉय कर रहे हैं हमने कल करना है, बिल्कुल सर। ठीक है? रेडियो ऐसी लाइफ के लिए, ठीक है? आने वाले टाइम में उड़ने वाली गाड़ी आ रही है, तो क्या स्वाद आएगा। नहीं सोचो तो अभी जो गाँव में रहते हैं उन्हें ये चीज़ बड़ी अलग लग रही होगी ना, ठीक है? मेरे लिए भी बहुत अलग थी। मेरे लिए ना पहले ये गाड़ी थी, 4 टायर दिख रहे इस गाड़ी में, 4 टायर हमारी मृत्यु में होते हैं। अभी ना मैं उसके लिए ना एक रील डाल रहा हूँ, अभी डालूंगा मैं, यानी आज डलेगी या कल डलेगी, एक रील डाल रहा हूँ, मैंने बनाई है इसीलिए क्योंकि जो मेरा स्ट्रगल टाइम होता था 4 टायर में, हमें वो बताया ना जितना उतने में सब्र करो। मैं कहता था हमारी मृत्यु में 4 टायर है, 4 टायर इस गाड़ी में, छत उसमें, छत इसमें भी है, माइंड में ही आता था मैं तो गाड़ी है बड़ी कोई हुआ तो नहीं। पर जिस दिन मैं इसके शोरूम में गया, मैंने इसे चलाया और जब मैं इसे रोड पे लेकर गया तो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे पीछे पलट के ना देखी। यार चीज़ तो ये है, यानी कि रोड पे मैं रॉकेट लेके घूम रहा हूँ तो मुझे पता लगा। तो कोई भी चीज़ है वैसी फॉर एवर इंडस्ट्री है। जैसे आज आप सक्सेस डे में आए हो, ऐसी आपको RDO के बाहर भी भीड़ रही, पर अब कोरोना की वजह से थोड़ी कम हो चुकी है। पहले मेला लगा रहता था, जब मैं गया था फॉर एवर को, मैंने उसके बाहर इतनी सारी भीड़ देखी, यार मैं कहाँ आ गया। पर एक्चुअल में भीड़ देख के शायद मैं वापस चला जाता, ठीक है? इतनी सारी भीड़ है, मेरे को जगह नहीं मिलेगी। पर मैं उस भीड़ के अंदर गया, फिर मैं ऑफिस के अंदर गया, फिर मुझे पता लगा ये कुछ डिफरेंट काम है, ठीक है डियर? एक्चुअल काम को करके पता लगता है। यहाँ पीली बोतल लेकर के काम नहीं होता, ठीक है? कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि हमने करा था, उनसे पूछे क्या करा था, करी थी तुम्हारी फॉर एवर वो पीली सी बोतल नहीं लेनी होती, आगोगे अच्छा हाँ करी थी आपने, अच्छा पीली बोतल आपने भी ली थी, आप वहाँ पे ढिल्ले से हो जाओगे यार इसने भी करी। और उससे पूछो तो क्या करा था, कहता हूँ पीली बोतल ली थी, अच्छा पीली बोतल ली थी फिर करा गया, बस कहते काम नहीं चलते। हम उनसे पूछे कोई समझदार से कि पीली बोतल लेने से काम चलेंगे, आगे मेहनत भी तो करनी पड़ती है। अगर आप नौकरी पे जाओगे वहाँ मेहनत करोगे ना तभी पैसा आता है ना। यहाँ पे आपने बिजनेस करना है, पर मेहनत किसके लिए करनी है? अपने लिए करनी है। आप किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी के गुलाम नहीं हो यहाँ पे। आप हमारे से ज़्यादा कमा सकते हो। हम आपके लिए क्यों आए? क्योंकि हम आपके सीनियर हैं, आपको क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है? क्या एक पहाड़ पे आपने चढ़ना है मैनेजर की, फर्स्ट सबसे पहले एक पहाड़ रखो मैनेजर का, सुपरवाइजर एम ना रखो, मैनेजर रखो, तब ये छोटे लेवल तो ऐसी हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। उस रास्ते में कई खड्डे कांटे आएंगे तो वो आपकी अपलाइन है जो वो बताएगी भाई वहाँ खड्डा है वहाँ कांटा है, ठीक है? हम क्या करते हैं उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं स्ट्रगल टाइम में कि चिक्की जा रहा है बार बार ना, हम उस खड्डे में भी जाते हैं, उस कांटे में भी कांटे खाते हैं ना। हमें एक बार खा के देख ले यार क्यों खा रहे हैं, जब आपके सीनियर आपको बता रहे हैं। जो बंदा ऑलरेडी लव करो एक हमारा वही सिखा सकता है, ठीक है? अपने सीनियर की सबसे पहले वैल्यू करना। अगर वो 5 मिनट पहले, अपने 5 मिनट पहले की नॉलेज है, आपसे उम्र में छोटे हो गए कोई बात नहीं, पर वो आपसे पहले आए इस प्लेटफॉर्म पे, तो उतनी नॉलेज। क्लियर है? तो अगर उनकी आप रिस्पेक्ट रखोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है जी? तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है? इनकम मैटर नहीं करती, इनकम आप हमसे ज़्यादा कमाओगे। क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी? चलो जी फिर मिलते हैं, ठीक है? आज आपका विजन बहुत क्लियर हो गया होगा क्योंकि अंदर बहुत कुछ सुन के आए हो। बिल्कुल सर। उसमें से अगर आप सीख के नहीं जाओगे कोई फायदा नहीं है। सर। देखो जिस तरह आज आप खड़े हो ना, मैं ना ऐसे ही करता था स्ट्रगल टाइम में। मैं ना जहाँ भीड़ होती थी मैं वहाँ जाकर खड़ जाता था, मैं वहाँ देखता था कि यार कोई बंदा क्या बता रहा है, ठीक है? अगर मुझे लगता था कि हाँ उसमें से कोई अच्छी बात बता रहा है, मैं उसकी सारा लेक्चर सुन लेता था। उसमें जो मेरे को मेन बात मेरे दिल को लगी होती थी ना, मैं उसे यहाँ दिमाग में यहाँ रख लेता था और फिर मैं उसके ऊपर सोचता था, विचार करता था। फिर उसके बाद मैं अपनी टीम को भी था, चाहे मेरी टीम में 1 पर्सन क्यों ना, चाहे वो 10 क्यों ना, सबको फिर मैं नॉलेज रोकता नहीं था, उन्हें जाके बताता कि फलाने सर ने मेरे को ये बात बताई, मुझे उसकी ये बात अच्छा लगी और अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना शायद रिजल्ट मिले, ठीक है? और रिजल्ट लेता था, ठीक है? तो वही है कि वो 3 से देखा कि चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, कहीं से भी ग्रैब करो। तो यहाँ पे भी चारों तरफ ज्ञान बट रहा है तो आप ग्रैब करो, फिर अपने सीनियर से डिस्कस करो कि अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे हो सकता है, ठीक है? सारी चीज़ें अपने सीनियर से पर कि आप क्या करते हो क्रॉस लेग्स से, जो आपके साथ आए होते हैं शायद आप उसे जानते भी नहीं, तो अपने सीनियर की वजह से उसे जान रहे हो तो उसे आप भगवान बना के घूमते हो। सीनियर को बोलते हो यार तेरे को भी डंटा देना है,
अच्छा मुझे भी डांटा था यार, ये तो ऐसी है। सीनियर को ऐसे मत समझो ना गलती से। अगर अंडर एस्टिमेट करो, कल आपकी टीम आपको अंडर एस्टिमेट कर देगी, ठीक है जी, क्योंकि टीम ऑटोमेटिकली सीखेगी। कई चीज़ें हम टीमों को सिखाते हैं, कहीं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर आनी है, ठीक है। अगर आप आज सही करोगे, अगर आप 1% भी सही करोगे तो कल आपको टीमों को बताना नहीं पड़ेगा। आज लाइक आप इस तरह खड़े हो, लाइक आप एक फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, है ना। अगर आप इस वीडियो को टैग करो, कुछ भी करोगे, तो आपकी टीम देखेगी हमारे सीनियर ने अनमोल सर को टैग करी, उन्होंने लगाई स्टेटस पे, तो हमें उन्हें कल आप जब एक लेवल पे होंगे आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि मुझे टैग करो, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करेंगे। क्लियर है। अगर हमने गाड़ी ली है, मेरे को अपनी टीमों को थोड़ा ना बोला तुमने गाड़ी लेनी मैनेजर बन के, उन्हें जिनको नीड थी उन्होंने ली, और एक थोड़ी ना कितनी गाड़ियाँ हिसाब ही नहीं, ठीक है। बहुत सारी कार्स आ चुके हैं, मैंने कभी गिनी नहीं, ठीक है। इतनी गाड़ीज़ हैं, और सबकी किसी की 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र सब कामयाब है, ठीक है। 18 साल की उम्र में बच्चा 12वीं क्लास के एग्ज़ाम देता है। हमारी टीम में 18 साल के होती 12वीं के एग्ज़ाम बीच में ही थे भाई, गाड़ी भी आ गई और CV भी ले लिया, सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है सारा कुछ? फोकस। यस सर। क्योंकि उसके पापा नहीं थे, उससे ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, ठीक है। शायद आपके पापा भी होंगे, मम्मा भी होंगे। अगर एक ही बंदा एक घर में से कम हो जाता है ना, पूछ के देखो उससे कितना बर्डन पड़ जाता है, ठीक है। आप चाहते हो कि वो कम हो जाए कोई? मैं ही डर लेकर के बैठता था फॉर एवर में कि आज अगर कामयाब ना, उनके जाने के बाद कामयाबी का क्या फ़ायदा? कौन देखेगा हमारी तरक्की? खबरों में जाके दिखाएंगे। कामयाब होना अपने पेरेंट्स के सामने काम है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और कोई अचीवमेंट नहीं। पेरेंट्स आपके लाख रुपये नहीं मांगते, मेरे घर वाले मेरे से लाख रुपये थोड़ा ना मांगते होंगे। वो तो ये कहते हैं कि लड़का शाम को घर आता है, हमारे साथ हंस के बैठ जाता है ना, 2 बातें कर रहा था, वो खुश है उतने में। वो ऐसे नहीं लाख लूख की उन्हें कोई वो नहीं है, गाड़ियों गुड़ियों कोई वो शौक नहीं है उन्हें सिर्फ इतना है कि उनका बेटा उनके पास आता है, शाम को अपने घर आता है, अपने बच्चे के साथ खेलता है, सब कुछ है। यानी हंस खुश के सब रहते हैं। ये नहीं कि कहने का मतलब लड़का आया घर पर नौकरी करके, बॉस ने कुछ उल्टा बोल दिया, सारा मूड खराब, लड़ाई झगड़ा करा, सो गया, खाना भी नहीं खाया, सुबह फिर उठा, फिर 9 to 5। वो 9 to 5 के स्कैम से निकलना है। वो एक स्कैम है डियर। कई बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम है, यार मैं तो नहीं कहता अभी, ठीक है। अभी देखो उस चीज़ को समझना कि स्कैम क्या है। वो स्कैम है 40 साल स्ट्रगल करना, 40 साल एक ही काम करना, पक जाना, एक कुर्सी तक चेंज नहीं होती हमसे। हमारे घरों में दिवाली त्यौहार पे यानी कोई चीज़ आती है हमारे घर में, अदरवाइज़ आती है कोई चीज़? सोच के देखो ना, ठीक है। पर अगर आप इस प्लेटफॉर्म को करोगे, आप पूरा देश घूम पाओगे, अपना देश तो छोड़ो वर्ल्ड घूम पाओगे। नहीं, आपके पास कोई साधन नहीं है। आपके पेरेंट्स फॉरेन गए हैं सर, तो फिर आप कैसे जाओगे? अगर नौकरी करोगे सेम चीज़ करोगे, सोचो आप कितनी ग्रोथ ले लोगे। आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ना, जो आज के युग में चल रहा है। नौकरियाँ खत्म, जो आज तक हम रखते आ रहे थे ना, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। रहती होती वो भी ख़त्म हो गई। बस आगे ध्यान रखो कि इससे ज़्यादा अपना नुकसान मत करवा लेना। प्रैक्टिकल बनो, अपनी पढ़ाइयों पे आप इतना पैसा लगा चुके हो, पर अभी उसकी आउटपुट नहीं निकली आपसे। अगर आप हिसाब लगा के देखो, मैंने लगाया था तो मेरी पढ़ाई पे अब तक 6 लाख लग चुका था। अगर MA करता 2 लाख हो गया था, 8 लाख हो जाता। 8 लाख लगाने का मुझे नौकरी कितनी मिली? 8-10 हज़ार की। वो शायद मिलती भी ना। हमारे चंडीगढ़ में कहते हैं फ्रेशर को जॉब नहीं देते, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। जब यार घर वालों के 8 लाख लगा दी, कम से कम नौकरी तो 1 लाख की मिले। अब वो चीज़ फॉर एवर दे रही, समझ रहे हो? तो प्लीज़ प्रैक्टिकल बनो, अपनी पढ़ाई का हिसाब लगाओ। मैंने पहले दिन हिसाब लगाया, समझ आ गया था कि यार मैं कुछ गलत चल रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे साइंस टीटा कोर्स का कोरोना में कहीं काम नहीं आया। जो आप साइंस के फॉर्मूले, लोगों के इतिहास पढ़ते हो ना, कहीं काम नहीं आता। कोरोना में क्या काम आ रहा था? ये चीज़। जिसके पास पैसा था सब पूछ रहे तो कैसा है, इसका कुछ भी नहीं तो उसे कौन पूछ रहा है? पड़ोसी तक आके पानी तक नहीं दे रहा था। तो कोरोना कहीं कहते हैं हमारी नौकरियां खा गई। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा आया, आपको क्लैरिटी दे के गया। मैं तो सीखा उससे कि पड़ोसी तक नहीं आपको पूछेगा तो आपके घर में कोरोना नहीं है। आपको अपने घर के लिए खुद करना पड़ेगा, ठीक है डियर। तो प्लीज़ कभी भी किसी के आगे आंसू मत बहाना, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। अगर मैं जिम मैंने स्टार्ट करी है, चलो मैं अपने वेट लूज़ करने के लिए स्टार्ट करी है, अगर मैं जिम में गिर जाऊँगा ना तो उठना मुझे ही पड़ेगा। अगर मेरी लातों में जा नहीं, मैं उठ ही नहीं पाऊँ, तो हमेशा यार ये लाइफ है डियर, ठीक है। और भगवान उन बंदों को यानी कि वो देता है, ऐसे पल देता है यानी स्ट्रगल वाले, जिसमें आपका रोना निकल जाए, जो उसे सहन कर सकता है। माड़े इंसान को नहीं चीज़ें देता। अगर आज आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपकी जेब में शायद पैसे भी नहीं होंगे, आप यहाँ तक आना बहुत मुश्किल होगा, शायद आप पैदल जा रहे हो, कोई जूता फट गया हो, कुछ भी है, देर वो आपके स्ट्रगल की निशानी है। फ्यूचर में ऐसा होगा आपके साथ? आज मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है, मेरे जूते भी फटे हैं, बट मैं आज सोचता हूँ कि वो टाइम दोबारा, जब मैंने ना अपनी जब स्टोरी बनानी थी ना, तो आपको पता है मैं अपने कंपनी के ऑफिस से, जिस तरह मेरी एक्टिव में पेट्रोल खत्म होता है, मैं स्पेशल उसके लिए ना एक दिन पैदल गया। मैं अपने घर से निकला हूँ, जो गाने में मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे, और आकर के मैं RTO के बाहर बैठा, लोगों को पता नहीं अनमोल सर बैठे, क्योंकि हेलमेट लगा रखा था, मास्क डाल रखा था, किसी को पता, और मैं रो रहा था पूरा, किसी को नहीं पता कि अनमोल सर ही बैठे हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं अपने ऑफिस गया, वहाँ से मैं एक्टिव में पेट्रोल था, बट मैं उस दिन सारी अपनी अंगूठियाँ वगैरह सब कुछ चैन चुन उतार के घर से निकल गया, कि मेरे को अपना वो टाइम याद करना कि मैं कैसा होता था। वैसे मैं टोपी वगैरह डाल के गया, मेरी जेब में वही जितने चिल्लर जो भी होते थे वो उतने रखे मैंने, ठीक है। और जबकि एक्टिव में पेट्रोल फुल था,
मैं एक्टिवा को रोड करके अपने घर तक ले, और इतना मज़ा आया ना जितना मेरे को मिनी कूपर में नहीं आता ना, उतना मज़ा मेरे को उस टाइम पैदल चल के आया। यानी कि वो जो 6 साल पहले मैंने स्ट्रगल करा था, मैं आज उसे याद कर रहा था। ठीक है, 14-15 किलोमीटर में मेरे को पता भी नहीं लगा मैंने कैसे निकाल दी। लोग मुझे आ करके बोल रहे भाई लिफ्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मुझे जानते थे। और कौन थे? मोस्टली जोमेटो वाले, जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा, जिनके पेट्रोल खत्म हो जाते होंगे ना। मैं उन्हें बोल रहा नहीं भाई लिफ्ट देगा, कहता पेट्रोल पंप तक ला लगा देता हूँ, पहुँच जाएगा। मैं को वहाँ जाके करूँगा क्या भाई, जेब में पैसे नहीं है, आपके पैसे दे दूँ। कहता भाई मेरे पास कितना है। मैं कहा ठीक है भाई इतना भाई थैंक यू। मैंने उनकी नंबरों की ना फ़ोटो खींच ली, जिस तरह वो जाने लगते थे मैं उनकी फ़ोटो खींच लेता था पीछे। मैं किस दिन ने मिनी कूपर में मिलूँगा उनसे बातचीत करके, वो अपना चलो मेरी सोच थी, इन्होंने मेरे लिए रुके वो। पर आप इसी को अंडरस्टैंड करना, वो टाइम दोबारा नहीं आता। मुझे बड़ा हार्ड लगा अपना वो टाइम याद करके, जिस तरह मैं अपने चांटे मारता था, अपनी नज़रों में अपने आप को गिराता था। जब मैं घर जाके मेरे पेट्रोल के पैसे नहीं होते ना, मैं अपने चांटे मारता था। आप में से किसी ने ऐसा कुछ करा? मैं अपनी नज़रों में गिरता कि बहुत शर्म कर, तेरी जेब में पैसे नहीं है, अगर तेरे घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेगा। जबकि मैं अपने पापा को फ़ोन करके एक बोतल भी मंगवा सकता था पेट्रोल की, वो दे भी जाते, पर मैंने मंगाई नहीं, क्योंकि मेरे पापा का स्ट्रगल नहीं था, मेरा स्ट्रगल था। यस सर। तो डियर ये आपका स्ट्रगल है, किसी को दोष नहीं दे सकते अपने पेरेंट्स को बोलोगे ना पापा लातों में दर्द, पापा मेरे को हो नहीं रहा, वो कहेंगे बेटा छोड़ दे। वो क्या बोलेंगे? तो अपने बच्चे को यही बोलेंगे कि ईजी करेंगे ना। डियर आपने ईजी नहीं होना, जिसका स्ट्रगल नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो आज अगर आपको मौका मिल रहा है ना स्ट्रगल करने का, तो बहुत लकी है, सबको नहीं मिलता, अमीर फैमिलियों में नहीं मिलता है। उन्हें तो बस सीधा कंपनियां मिल जाती हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, वो या तो गिराते हैं या तो चलाते हैं। ठीक है। यस सर। अब अमिताभ बच्चन है, अब वो इतने बड़े फिल्म स्टार है, अब उनके बेटे तो नहीं इतने बड़े निकले, फ्लॉप निकले। तो सेम चीज़ें नहीं होती गई। ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, नशेड़ी बन सकता है। ठीक है, और ये चीज़ें भी मैटर करती है। पर आपको तो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। देखो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, बहुत मेहनती थे, उन्होंने स्कूटरों का काम शुरू करा था, लात उनकी पोलियो में थी। जब मैं हुआ उनकी लाइफ में आया तब उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ठीक है, पर उसके लिए उन्होंने मेहनत करी, वो गाँव से निकले। अगर वो गांव में ही रहते, स्कूटरों का काम करते रहते, स्कूटरों का काम करके भी ऐसा लगता था कि मैंने गलत काम कर लिया, कि मेरे से किक नहीं बजती स्कूटर की। ठीक है, फिर भी उन्होंने ये चीज़ें सोची और निकल गए वहाँ से। पर आज क्या हो रहा है? ठीक है, वो निकले तो आगे मेरी सोच अच्छी हुई। अगर वो स्टेप ही ना उठाते, आज मेरे ताया के बच्चे हैं, आगे जो हमारे यानी जो टब्बर कहते हैं ना, जो हमारा होता है, पूरी फैमिली होती है, आज वो इतने कामयाब ही नहीं है। कोई नशे कर रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है। बट मैं उन्हें देख करके मेरे को इस तरह फील होता है, जब मैं डर जाता हूँ उन्हें देख कर कि अगर यार मेरे पापा ना निकलते, अगर वो 1% अपना पैर ना निकालते, शहर में ना आते, गांव से निकल के, तो आज मेरी लाइफ भी सेम होती। आज आप सब आए हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए आए हो। मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ? अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, कि मेरी साथी पीढ़ी बैठ के खा सके। ठीक है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे क्या लोड पड़ी है 5 लाख कमाने की? मैं 30-40 अपना घर चला सकता हूँ, दाल रोटी तो मैं भी खा सकता हूँ। तो मैं इसीलिए काम करूँ कि हमारी पीढ़ियों को काम करना ना पड़े। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो कि जब वो आएंगी ना लाइफ में, वो बोले करें कि हमारा दादा था, ठीक है, 24 साल की उम्र में चंडीगढ़ की दूसरी कार चला रहा था और फॉरएवर की फर्स्ट कन्वर्टेबल थी उसका। तो वो ऐसे बताए करेंगे ये बातें। ठीक है, उन्होंने दादी को गिफ्ट करी थी, तो एक मेरी हिस्ट्री बनती जा रही है। आपने लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है ना, आज मैं अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। और वो यूट्यूब पे अगर वो वीडियो है ना, वो मेरी हिस्ट्री है, पूरी लाइफ रहेगी। मेरे पड़पोते सब आके देखिए। क्लियर है जी? यस सर। आप चाहते हो कि नॉर्मल सी लाइफ जी करके भगवान के पास चले जाओ? नो सर। भगवान आपके दिमाग की पैकिंग खोले हुए यूज़ ही नहीं करा, ये तो घुटनों का यूज़ करके आ गया। तो प्लीज़ ये थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी कि बेकार बंदे के पास मत खड़ो। ठीक है, और कभी भी इस काम में नशेड़ी वगैरह ऐसे पर्सन लेके आओ जिनका फोकस नहीं। अब एक नशेड़ी पे जोर मारो, उससे अच्छा शेर पे मार लो। टाइम खराब मत करो। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, उसे बता दो कि भाई आ रहा ओके है, नहीं आता तो नेक्स्ट है, आता तो बेस्ट है। ये इस कंपनी का असूल है। क्लियर है?